Hello students, welcome back to our English class. Today we are going to start a new chapter from our Moments book and the name of the chapter is The Happy Prince. Okay, it's a very interesting story, बहुत ही interesting सी story है which highlights human sufferings, जो हमें इंसान की तकलीफों के बारे में बताती है. तो देखते हैं, रीड करते हैं स्टोरी को, समझते हैं क्या है इस स्टोरी में, कौन है हैप्पी प्रिंस और ऐसा क्या था उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो हैप्पी थे. ठीक है, तो अपनी बुक ओपन करें, मोमेंट्स बुक चैप्टर नंबर 5 ओपन करें और मेरे साथ रीड करें. द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैचू. ठीक है, हैप्पी प्रिंस क्या था? इट्स अ स्टैचू, ये एक स्टैचू था. He was covered with gold. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. ठीक है, उनकी पूरा स्टैचू जो था वो गोल्ड से कवर्ड था. उनकी आईज की जगह पर दो बड़े बड़े सफायर लगे हुए थे, नीलम लगे हुए थे जो एक प्रीशियस स्टोन होता है. एंड रूबी इन हिज स्वॉर्ड, और उनकी जो स्वॉर्ड थी उस स्वॉर्ड में एक रूबी लगा हुआ था. ठीक है, रूबी एक रेड कलर का जेमस्टोन होता है. ठीक है, Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stone? तो आखिर ऐसा क्या होता है हैप्पी प्रिंस की लाइफ में कि वो अपने उन सभी गोल्ड से, अपने उन सभी प्रीशियस स्टोन से अलग होने के लिए तैयार हो जाते हैं. तो देखते हैं हम हमारी इस स्टोरी में जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस. स्टार्ट करते हैं. हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. ठीक है, कहां था हैप्पी प्रिंस का स्टैचू? हाई अबव द सिटी, सिटी में एक बहुत ज्यादा हाइट पर एक टॉल से कॉलम के ऊपर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लगा हुआ था. ही वॉज ग्लेडेड all over with thin leaves of fine gold. उनका पूरा स्टैचू it was gilded. Gilded means covered with gold. उनका पूरा स्टैचू covered था किससे? by thin leaves of fine gold. अच्छी क्वालिटी के गोल्ड की thin leaves से उनका पूरा स्टैचू covered था. For eyes he had two bright sapphires. उनकी आंखों की जगह पर दो चमकीले सफायर थे. सफायर अ ब्लू कलर जेमस्टोन, जिसे हम हिंदी में नीलम कहते हैं. एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, और एक बड़ा सा रेड कलर का रूबी उनकी स्वॉर्ड के हिल्ट पर, हिल्ट क्या होता है? वो पार्ट जहां से स्वॉर्ड को पकड़ा जाता है, उस हिल्ट पर चमकता रहता था. ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहां पर स्टैचू के बारे में. स्टैचू प्लेस्ड on a tall column. एक टॉल कॉलम पर वो था. ठीक है, covered with thin leaves of फाइन गोल्ड. फाइन गोल्ड के थिन लीव से पूरा स्टैचू कवर्ड था. फॉर आईज he had two bright sapphires and a large
ruby glowed on his sword hilt. ठीक है, तो he was covered with thin leaves of fine gold. वो स्टैचू फाइन गोल्ड के थिन लीव से कवर्ड था. फॉर आईज ही हैज 2 bright sapphires and a large ruby glowed on his sword hilt. One night there flew over the city a little swallow. अब एक रात उस सिटी में कौन उड़कर आया? A little swallow. swallow कौन होता है? एक तरह की चिड़िया होती है, एक बर्ड है, ठीक है, छोटी सी चिड़िया. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. उसके जो फ्रेंड्स थे, उस बर्ड के जो फ्रेंड्स थे, वो 6 वीक पहले कहां चले गए थे? इजिप्ट चले गए थे. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रुक गया था. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, और फाइनली उसने भी डिसाइड किया कि वो भी कहां चला जाएगा? इजिप्ट चला जाएगा. अब बेसिकली ये इजिप्ट जाने का क्या कॉन्सेप्ट है? क्या वो पिकनिक पे गए थे इजिप्ट कि भाई बहुत दिन हो गए, चलो थोड़े से पिरामिड्स वगैरह देख कर आते हैं, इजिप्ट घूम कर आते हैं? तो इजिप्ट जाने का कॉन्सेप्ट क्या है? इजिप्ट जाने का कॉन्सेप्ट बेसिकली यहां पर बर्ड्स के माइग्रेशन से रिलेटेड है. ठीक है, आप लोगों ने बर्ड्स के माइग्रेशन के बारे में पढ़ा होगा कि कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं जो अलग अलग सीजन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लेसेस पे माइग्रेट करती हैं. ठीक है, जैसे अभी वो सोलो जहां पर था, आने वाले समय में वहां क्या होने वाला था? बहुत ज्यादा सर्दी होने वाली थी, स्नोफॉल होने वाला था. तो उस स्नोफॉल से, उस सर्दी से बचने के लिए ये बर्ड्स कहाँ चले जाते थे? किसी वार्म एरिया में माइग्रेट कर लेते थे. तो वार्म एनवायरनमेंट कौन सा, वार्म प्लेस कौन सी थी? इजिप्ट. तो एज अ पार्ट ऑफ माइग्रेशन वो जो बर्ड्स थे वो सब कहाँ चले गए थे? इजिप्ट चले गए थे. बट हमारा ये जो सोलो था ये उन सब से अलग हो गया था, ये पीछे रुक गया था. बट फाइनली ही ऑल्सो डिसाइडेड दैट ही विल गो टू इजिप्ट. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. दिन भर वो सोलो उड़ता रहा, उड़ता रहा, उड़ता रहा, और जब रात का समय हुआ तो वो फाइनली इस सिटी में आया. वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड. उसने सोचा कि अब मैं इस सिटी में आ गया हूं, रात भी हो गई है, मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, तो मैं यहां पर कहां रुकूं? अब ऐसा तो है नहीं कि भाई बर्ड्स के लिए कोई होटल्स वगैरह बने हों कि वो किसी होटल में जाके चेक इन करके वहां होटल में रुक जाएंगे. ठीक है, तो उसको एक जगह ढूंढनी थी अपने रहने के लिए. आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशंस. और वो सोचता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाउन में मेरे लिए प्रॉपर प्रिपरेशंस हों कि जहां पर एक बर्ड रुक सके. देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम. और जब वो सोलो इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, तभी उसकी नजर किस पर पड़ी? उस स्टैचू पर पड़ी, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू पर पड़ी, जो एक टॉल कॉलम के ऊपर प्लेस्ड था. आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड. और वो खुशी से चिल्लाया कि हाँ, ये जगह बिल्कुल सही रहेगी, मैं आज यहीं रुकूंगा. इट्स अ फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. ये पोजीशन बिल्कुल सही है, यहां पर मुझे बहुत सारी फ्रेश एयर मिलेगी, तो मैं आज रात को इस स्टैचू के यहां पास ही रुक जाता हूं. अब उस स्टैचू के वहां पर प्लेंटी ऑफ एयर क्यों थी? बिकॉज इट वॉज ऑन अ हाइट. वो बहुत ज्यादा हाइट पर था स्टैचू. तो हाइट्स पर क्या होता है, हवा जो है वो बहुत फ्रीली फ्लो होती है. ठीक है, तो he decided to stay near the statue, so he alighted just between the feet of the happy prince. तो हमारे सोलो ने क्या किया? he landed on the feet of happy prince. वो happy prince के feet पर लैंड हो गया. चलिए आगे देखते हैं. I have a golden bedroom, he said. और उसने क्या कहा कि अरे वाह, मजा आ गया, मेरा बेडरूम तो कैसा है? एक गोल्डन बेडरूम है. He said softly to himself
एज ही लुक राउंड, जब उसने अपने चारों तरफ देखा, हैप्पी प्रिंस को ध्यान से देखा, तो उसने देखा कि ये तो पूरा गोल्ड से कवर्ड है। तो उसने सोचा कि अरे वाह, मेरे पास तो गोल्डन बेडरूम है। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और उसने डिसाइड किया कि अब वो सो जाएगा। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। लेकिन जैसे ही वो अपने सिर को अपने पंखों में छुपाकर सोने वाला था, तभी उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरी। What a curious thing, he cried. और उसने कहा कितनी अजीब बात है। There is not a single cloud in the sky. आसमान में एक भी बादल नहीं है। The stars are quite clear. आसमान में तारे जो हैं वो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहे हैं। And bright, चमक रहे हैं। And yet it is raining. और फिर भी बारिश हो रही है। ये तो बड़ी अजीब बात है। मैंने सुना था कि भाई बारिश तो तभी होती है जब बादल होते हैं, यहां तो बिना बादलों के बारिश हो रही है। ये तो बड़ी अजीब बात है। आसमान में एक भी बादल नहीं है और फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, और जब वो ये सब सोच रहा था तभी उसके ऊपर एक और बूंद गिरी। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. अब ये सोलो थोड़ा सा परेशान हो गया, annoyed हो गया, उसको गुस्सा आया। उसने कहा कि इस स्टैचू का फायदा क्या है, इतना बड़ा सोने का स्टैचू बना रखा है, इस स्टैचू का फायदा क्या है जब ये मुझे बारिश से भी नहीं बचा सकता। ठीक है, बारिश को तो इस स्टैचू की वजह से रुक जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल यूजलेस स्टैचू है ये। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट। उसने सोचा कि इससे तो बेहतर होता कि मैं किसी अच्छे से चिमनी में रुक जाता, ठीक है, कम से कम बारिश तो नहीं आती वहां पे। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और उसने डिसाइड किया कि मैं यहां से उड़ जाऊंगा। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल, लेकिन इससे पहले कि वो अपने पंख खोलकर उड़ता, एक और बूंद उसके ऊपर गिरी। एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, उसने ऊपर देखा और उसने देखा। व्हाट डिड ही सॉ, और क्या देखा उसने, देखें क्या देखा उसने। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स। उसने देखा कि ये जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था, इस स्टैचू की आईज आंसुओं से भरी हुई थी। दे वर फिल्ड विथ टीयर्स, उनमें आंसू थे। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और आंसू उसके गोल्डन चीक्स से नीचे बह रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट एंड द लिटिल सॉलो वॉज फिल्ड विथ पिटी। उस स्टैचू का फेस मून लाइट में बहुत ब्यूटीफुल नजर आ रहा था, और जब उस सॉलो ने उस स्टैचू को रोते हुए देखा तो उसको उस स्टैचू पर दया आ गई। हु आर यू, ही सेड। ये उस स्टैचू के पास गया और इसने स्टैचू से पूछा कि भाई कौन हो तुम। आई एम द हैप्पी प्रिंस। स्टैचू ने क्या जवाब दिया? स्टैचू ने कहा कि आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूं। अब सोलो ने बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा फिर कि भाई अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो फिर रो क्यों रहे हो? वाई आर यू वीपिंग देन? अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो रो क्यों रहे हो? आज द सोलो, सोलो ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने मुझे पूरा गीला कर दिया है। ड्रेंच्ड मतलब भिगो देना, तुमने मुझे पूरा गीला कर दिया है। तो अब हैप्पी प्रिंस क्या कहता है? हैप्पी प्रिंस कहता है, When I was alive and had a human heart, answered the statue. उसने कहा कि जब मैं जिंदा था और मेरे पास ह्यूमन हार्ट था, इंसानों का दिल था, I did not know what tears were. उस समय मुझे पता ही नहीं था कि आंसू क्या होते हैं। For I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. क्योंकि उस समय मैं पैलेस में रहा करता था, महल में रहा करता था, और हमारे महल में सॉरो यानी दुख को आने की परमिशन नहीं थी। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज। मेरे जो कोर्टियर्स थे, मेरे जो कोर्ट के और दूसरे लोग थे, मेरे दरबार के जो दूसरे लोग थे, वो सब लोग मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे, और मैं हैप्पी था भी, क्योंकि मैंने कभी कोई तकलीफ देखी ही नहीं थी। So I lived and so I died. मैंने अपनी एक अच्छी लाइफ स्पेंड की, और आफ्टर लिविंग अ गुड लाइफ
I died. And now that I am dead, और क्योंकि अब मेरी डेथ हो गई है, they have set me up here so high, मेरे देश के लोगों ने मेरा एक स्टैचू बनाकर यहाँ पर इतनी हाइट पर लगा दिया है, that I can see the ugliness and all the misery of my city, कि मैं यहाँ से अपने शहर की सभी अगलीनेस और मिजरीज, तकलीफों को देख सकता हूं. एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, और भले ही मेरा जो हार्ट है वो अब किसका बना हुआ है, लेड से बना है. लेड क्या होता है, इट्स अ मेटल, एक मेटल है, ठीक है, एक ऐसा मेटल जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत हाई डेंसिटी होती है इसकी, लेड की. तो वो कहता है कि अब भले ही मेरा हार्ट लेड से बना है, ठीक है, येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, लेकिन फिर भी मैं अब रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता. वॉट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेट द सॉलो टू हिमसेल्फ. अब सॉलो ने जैसे ही ये सुना वो सोचने लगा, क्या मैं तो सोच रहा था कि ये पूरा अंदर बाहर पूरा का पूरा गोल्ड से बना होगा, लेकिन ये क्या, ये तो अंदर से तो इसका हार्ट तो लेड का है, मतलब ये पूरा का पूरा गोल्ड का नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ क्या है, गोल्ड की प्लेटिंग है, ठीक है. ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, लेकिन उसने हैप्पी प्रिंस को कुछ भी नहीं बोला कि भाई किसी के ऊपर क्यों कमेंट करें, ठीक है, अच्छा नहीं लगता. फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस. स्टैचू ने अपनी लो म्यूजिकल वॉइस में आगे कहा, यहां से बहुत दूर, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस. यहां से बहुत दूर एक छोटी सी गली में एक पुअर हाउस है. अब ये पुअर हाउस क्या है, याद करिए, लिटरेरी डिवाइसेस, ठीक है. अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा वीडियो को इस जगह पर पॉज करिएगा, लिटरेरी डिवाइसेस के वीडियोस को एक बार दोबारा से ओपन करिएगा, और उन लिटरेरी डिवाइसेस के वीडियोस में मैंने आपको एक लिटरेरी डिवाइस बताया था जिसका नाम था ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है. उस ट्रांसफर्ड एपिथेट को दोबारा से पढ़िएगा, ठीक है. यहां पर ट्रांसफर्ड एपिथेट को यूज किया गया है, ठीक है. पुअर हाउस इज व्हाट, इट्स अ ट्रांसफर्ड एपिथेट. The poorness is transferred from the person who were living in that house to house. वो घर पुअर नहीं है, उस घर में रहने वाले लोग पुअर हैं, ठीक है. बट यहां पर क्या कहा गया, पुअर हाउस. सो दैट इज अ ट्रांसफर्ड एपिथेट. सो क्या कहता है वो कहता है फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट, यहां से बहुत दूर एक छोटी सी गली में, देयर इज अ पुअर हाउस, एक गरीब लोगों का घर है. वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, उस घर की एक विंडो ओपन है, एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल. और मैं उस ओपन विंडो से देख सकता हूं कि घर के अंदर एक वुमन है जो अपनी टेबल पर बैठी हुई है. हर फेस इज थिन एंड वॉर्न, उसका फेस बहुत पतला है और बहुत वॉर्न आउट है, मतलब बहुत थका हुआ नजर आ रहा है. एंड शी हैज coarse red hands all pricked by the needles. उसके हाथ पूरी तरीके से जख्मी हैं, उनमें बहुत चोट लगी हुई है, ठीक है. उसके हाथ जगह जगह से पंचर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ अ नीडल, ठीक है, नीडल की वजह से. फॉर शी इज अ सीमस्ट्रेस, क्योंकि वो कौन है, वो एक सीमस्ट्रेस है. सीमस्ट्रेस कौन होता है, जो कपड़ों की सिलाई का, एम्ब्रॉयडरी का काम करता है, कपड़े सिलने का काम करता है. She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor. वो क्या कर रही है, एक satin gown पर flowers की एम्ब्रॉयडरी कर रही है, किसके लिए, for the loveliest of the queen's maid of honor. क्वीन की जो maid of honor है, उन सब में से जो सबसे loveliest maid of honor है, उसके लिए वो क्या कर रही है, उस गाउन पर, सैटिन गाउन पर फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है, टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, ठीक है. क्योंकि क्वीन की मेड ऑफ ऑनर को वो गाउन नेक्स्ट कोर्ट बॉल में पहनना है. कोर्ट बॉल मींस ऑफिशियल डांस, उसमें उन्हें वो पहनना है. इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल. और वहीं पर रूम के कॉर्नर में एक छोटे से बेड पर उस सीमस्ट्रेस का जो बेटा है
वो बीमार पड़ा हुआ है। He has a fever, उसे तेज बुखार है, and is asking his mother to give him oranges, और वो बार बार अपनी मदर से कह रहा है कि मुझे ऑरेंजेस लाकर दे दो। His mother has nothing to give him but river water, so he is crying. लेकिन उसकी मदर इतनी पुअर है कि उनके पास उस बच्चे को देने के लिए कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट रिवर वाटर विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। उनके पास सिर्फ नदी का पानी है जो वो बार बार अपने बच्चे को दे रही है, एंड दैट इज वाई दैट चाइल्ड इज क्राइंग, वो बच्चा रो रहा है। Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? तो आगे हैप्पी प्रिंस कहते हैं, swallow, swallow, little swallow, oh dear bird, क्या तुम मेरे इस sword के हिल्ट में से ये रूबी निकालकर उस लेडी को नहीं देकर आओगे? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. मेरे जो पैर हैं वो इस पेडेस्टियल पर, इस कॉलम पर अटैच्ड है और मैं चल नहीं सकता, वरना मैं खुद उस लेडी को ये रूबी दे आता। I am waited for in Egypt, said the swallow. तो swallow ने कहा कि नहीं भाई, मुझे तो इजिप्ट जाना है, मेरे फ्रेंड्स इजिप्ट में मेरा इंतजार कर रहे हैं। My friends are flying up and down the Nile. मेरे सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी इजिप्ट पहुंच चुके हैं, वो नाइल रिवर के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। And talking to the large lotus flowers, जो नाइल रिवर में बड़े बड़े लोटस के फ्लावर्स हैं उनसे बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। Soon they will go to sleep, और जल्दी वो सब लोग भी सो जाएंगे। तो मुझे जल्दी से जल्दी कहां पहुंचना है? इजिप्ट पहुंचना है। The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. तो हैप्पी प्रिंस ने क्या कहा? हैप्पी प्रिंस ने सॉलो को कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज सिर्फ एक रात के लिए मेरे पास रुक जाओ और मेरे मैसेंजर बन जाओ। The boy is so thirsty and the mother so sad. वो बच्चा बहुत थर्स्टी है, बहुत प्यासा है, और उसकी मदर बहुत दुखी है। सो प्लीज आज के लिए मेरे मैसेंजर बन जाओ। I don't think I like boys, answered the swallow. तो swallow ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे बच्चे पसंद है ना, मुझे कोई ऐसा इमोशनल अटैचमेंट नहीं है उन बच्चों से, ठीक है। I want to go to Egypt. मुझे तो कहाँ जाना है? इजिप्ट जाना है। But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. लेकिन वो हैप्पी प्रिंस इतना दुखी नजर आ रहे थे ये सुनकर कि सॉलो चला जाएगा, ठीक है, कि सॉलो को उस पर तरस आ गया, दया आ गई। It is very cold here, he said. उसने कहा कि यहाँ पर बहुत सर्दी है, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. लेकिन उसने कहा कि यहाँ वैसे तो बहुत सर्दी है, मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर योर सेक, सिर्फ आपके लिए मैं एक रात यहां पर रुकूंगा और आपका मैसेंजर बनूंगा। थैंक यू लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस। तो प्रिंस ने कहा थैंक यू। द स्वॉलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। अब स्वॉलो ने क्या किया? स्वॉलो ने प्रिंस के स्वॉर्ड के हिल्ट में जो रूबी था उस रूबी को निकाला, उसे अपनी चोंच में पकड़ा और टाउन के ऊपर से उड़ते हुए कहां चला गया? उस लेडी के घर की तरफ जाने लगा। He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. वो चर्च के बाहर से निकला, ठीक है, जहां पर व्हाइट मार्बल के बने हुए एंजल्स के स्कल्पचर्स लगे हुए थे। He passed by the palace, वो महल के पास से निकला, and heard the sound of dancing, वहां उसने डांसिंग की आवाज सुनी। A beautiful girl came out on the balcony with her lover. तभी एक ब्यूटीफुल गर्ल पैलेस से बाहर बैल्कनी में आ गई अपने लवर के साथ। I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. और उसने अपने लवर को क्या कहा? उसने अपने लवर को कहा that I hope
स्टेट बॉल के टाइम तक मेरी जो ड्रेस है वो तैयार हो जाएगी। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड इन इट, मैंने उस पर फ्लावर्स एम्ब्रॉयड करने का ऑर्डर दिया है। बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी, लेकिन वो सीमस्ट्रेस बहुत ही आलसी है, अभी तक मेरी ड्रेस उसने मुझे तैयार करके नहीं दी। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ship. वो रिवर के पास से निकला और शिप के मास्ट पर जो लालटेन लटके हुए थे, लैंटर्न्स लटके हुए थे, उन्हें देखा। At last he came to the poor woman's house and looked in. फाइनली वो उस पुअर वुमेन के घर पहुंचा और उसने उसके घर के अंदर देखा। The boy was tossing feverishly on his bed. वो बच्चा बुखार की वजह से परेशान हो रहा था, अपने पलंग पर बार बार करवटें बदल रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन asleep, और मदर जो है वो काम करते करते इतनी थक गई थी कि वो अपनी टेबल पर ही सो गई थी। शी वॉज सो टायर्ड। इन ही होप्ड and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. अब वो बंदा वो सोलो जो है वो घर के अंदर आया, ठीक है, और अंदर आकर उस वुमेन की जो टेबल थी उस टेबल पर वो रूबी रख दिया। नियर बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, वुमेन के थिम्बल के पास में। अब थिम्बल क्या होता है? थिम्बल बेसिकली आपका फिंगर और थंब प्रोटेक्टर होता है, ठीक है, मतलब एक कवरिंग होती है जिसको आप अपने फिंगर और थम्स पर पहनते हैं ताकि जब आप सिलाई का काम करें तो नीडल्स आपकी फिंगर्स को प्रिक ना करें, ठीक है। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स। उसके बाद उसने क्या किया, उस बच्चे के पलंग के चारों तरफ 2-3 चक्कर लगाए और अपने पंखों से उस बच्चे के फोरहेड पर, सिर पर हवा करी। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय। तो बच्चे ने क्या कहा कि अरे वाह, मुझे कितना ठंडा लग रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, जरूर मेरी तबीयत ठीक हो रही है। एंड ही सैंक इन टू अ डेलिशियस स्लम्बर। स्लम्बर का मतलब होता है अ डीप स्लीप, एक गहरी नींद, और वो बच्चा एक अच्छी गहरी नींद में सो जाता है। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. उसके बाद वो swallow वापस से उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास आ जाता है और उन्हें आकर बताता है कि उसने क्या किया। And told him what he had done. It is curious, he remarked. swallow आगे कहता है कि बड़ी अजीब बात है, but I feel quite warm now. Although it is so cold, कि यहाँ पर इतनी सर्दी है लेकिन फिर भी मुझे अच्छा और वार्म फील हो रहा है, गर्म फील हो रहा है। That is because you have done a good action. तो हैप्पी प्रिंस कहते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है, ये तुम्हारे अच्छाई की गर्मी है। Said the prince. And the little swallow began to think. और वो little swallow सोचने लगता है और सोचते सोचते सो जाता है। Thinking always made him sleep. जब भी वो कुछ सोचने लगता है उसे हमेशा नींद आ जाती है। तो ये था हमारा आज की स्टोरी का पार्ट। आगे इस स्टोरी में क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसे एक बार फिर से रीड करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे की कहानी के साथ। बाय एवरीवन।